गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को आव्यूह की परिभाषाओं के बारे में बताया गया, टाइप ऑफ आव्यूह के बारे में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप होता है तुलनात्मक आव्यूह। ठीक है, ये है दो आव्यूह ए तथा बी तुलनात्मक आव्यूह कहलाते हैं जब दोनों का क्रम एक ही हो। जैसे ये हमारे पास है 1 2 3 6 7 9, तो 2x3 ऑर्डर है, और ABCDEF देखो दोनों का ऑर्डर सेम है ना। ये भी 2x3 है, ये भी 2x3 है, तो ये हो गया कंपैरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, दो आव्यूह की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ओके, दो आव्यूह ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे तभी समान कहे जाएंगे यदि दोनों आव्यूह का क्रम कैसा हो, समान, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, दोनों आव्यूह ए और बी के संगत तत्व बराबर हों, मतलब अर्थात आई तथा जे के प्रत्येक मान के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे, मतलब सारे के सारे मान बराबर। जैसे ए हमारा ये दिया, बी है, देखो दोनों में ये A11 बराबर है, A12 बराबर है, A21 बराबर है, A22 बराबर है, A21 बराबर है, A22 बराबर है। ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। x+1 5 4 और y-2 इक्वल टू 3 5 4 और 3। कह रहा है इन दोनों की आव्यूह जो है तुलनात्मक आव्यूह है। ठीक, या दोनों समान आव्यूह है, तुलनात्मक नहीं है, समान आव्यूह है। ठीक है, और इनके संगत हमको तुलना करनी है और यहाँ पे एक्स वाई के मान निकालना है। ठीक, समान आव्यूह है, तो यहाँ पे इनका जो वैल्यूज होगा x+1 3 के बराबर हो जाएगा, और 5 5 बराबर है, 4 4 बराबर है, y-2 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। ठीक, x+1 बराबर थी तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, इसको उधर ले गए। y-2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 + 2 इक्वल टू कितने हो गया, 5। ओके, आव्यूह की संक्रियाओं की बात कर लेते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि दो आव्यूह ए और बी में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तो A+B वह आव्यूह होता है जिसका प्रत्येक अवयव ए तथा बी के संगत अवयवों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अथवा कहेंगे ए बराबर ए आई जे, बी बराबर बी आई जे एक ही कोटि के दो आव्यूह हों तो A+B, इस टाइप से हम लोग परिभाषित करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए बराबर है 1 3 5 6 और बी कितना है 1 0 -1 -2, तो हमने दोनों को प्लस में करके लिखा। तो हमने बोला सेम अवयव को पहले जो A11 पे यहाँ पे ये है और यहाँ पे 1, तो 1 प्लस क्या लिख दिया 1, 3 + 0, ठीक है ना, 5 - 1 6 - 2, तो 1 + 1 मिलके 2 हो गया, ये 3 + 0 मिलके 3 हो गया, 5 - 1 मिलके 4 हो गया, 6 - 2 मिलके 4 हो गया। ओके, अब आते हैं आव्यूह के योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ओके, पहला है क्रम विनिमय नियम। यदि ए और बी m × n क्रम के आव्यूह, मतलब सेम क्रम के आव्यूह, तो A+B बराबर किसके होगा, B+A के। ठीक है, दूसरा होता है सहचर्य नियम। यदि ए बी सी तीन आव्यूह m × n क्रम के हों तो A+B+C बराबर A+B+C, मतलब इधर A+B पहले कर ले फिर C जोड़ दें, या B+C पहले कर ले फिर जोड़ दें, तब भी कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। अब बात करते हैं आव्यूह का व्यकलन या अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यदि A बराबर AIJ और B बराबर BIJ एक ही कोटि के दो आव्यूह हो तो उनका अंतर A-B, जैसे पिछला A+B वैसे AIJ - BIJ लिखा और कंप्लीटली घटाते हैं इसको। ठीक है ना, A बराबर ये हो गया, B बराबर ने ये लिखा, दोनों को घटाने में लिख दिया। ठीक, घटाने के बाद देखो घटाएंगे कैसे, 1 माइनस क्या लिखेंगे 3, सेम से 2 -1 +1 हो जाएगा। ओके, 3 - 3, 2 और माइनस मिलके ये क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 लिख दिया। 3 - 0 1 - 2, तो ये पहला कितना अवयव आ गया -2 हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये 3 और -1। ठीक, अब आते हैं आव्यूह अदिश का आव्यूह से गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। ठीक है, तो कोई भी स्केलर से हम लोग गुणा करते हैं मैट्रिक्स में तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। ओके, यदि किसी अदिश के का आव्यूह ए आई जे से गुणनफल को के ए से प्रदर्शित करेंगे जो आव्यूह के प्रत्येक अवयव का गुणा करके प्राप्त होता है। ओके, के बराबर के आई जे, जैसे हमने ABC लिखा है, इसमें के लिखे तो के बी के सी के डी हो जाएगा, देखो ऐसे करके। ठीक है,
ऐसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ए बराबर जो भी लिखा है समथिंग 1 - 3 0 1, हमने 3 निकालना, 3 से प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 × 1 -3 × 3 0 × 3 3 × 3, तो ये कितना हो गया 3 - 9 0 और 9। इस प्रकार अगर किसी अधिक से गुणा करेंगे तो भाई प्रत्येक अवयव में गुणा होगा, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक, आगे आते हैं आव्यूह का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा आप लोगों को। यदि ए और बी दो आव्यूह हैं तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो। मतलब अगर नंबर ऑफ ए में कॉलम और ए में कॉलम और बी में क्या रोज बराबर हैं तो तभी गुणनफल संभव होगा। ठीक है ना। कहने को ये हुआ ए में नंबर ऑफ कॉलम, ओके, बी में नंबर ऑफ रो अगर इक्वल है तो हम लोग गुणा कर पाएंगे। जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3 α1 α2 β1 β2 γ1 γ2। यहाँ पे इसका ऑर्डर देखो कितना है 3 × 3, यहाँ पे कितना 3 × 2। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 3 है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है तो यहाँ गुणन पॉसिबल होगा। ओके, अब इसका हम गुणा करके तुम लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। ओके, इसका पहला रो उठाएंगे, ये वाला कौन सा A1 B1 C1, इसके पहले रो को उठा के इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब भाई कैसे करते हैं थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। इधर देखेंगे, हम लोग गुणा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या था, देखो भाई ऊपर था, हमने बोला इसका रो उठाएंगे और इसके कॉलम के साथ करेंगे और ईच उसी के कंप्लीट अवयव के साथ, मतलब A1 का α1 के साथ, B1 का β1 के साथ, C1 का γ1 के साथ, और बीच में प्लस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा A1 α1 प्लस B1 β1 प्लस C1 γ1, पहला अवयव मिल गया। अब इसका रो उठाएंगे और इसके दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो कैसे आएगा, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, किसके ऊपर, इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ भाई, A1 α2 प्लस B1 β2 प्लस C1 γ2। ओके, ये आ गया, मतलब हमने गुणा किया, इसको उठाया, इसके ऊपर रखा, तो हमको क्या मिल गया A1 α2 प्लस B1 β2 प्लस C1 γ2। अब दूसरी रो को उठाएंगे, ये वाली, इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ भाई, A2 α1 पहले के साथ B2 β1 प्लस C2 γ1, मतलब ये इसका पहले अवयव के साथ, B2 का β1 के साथ, C2 का γ1 के साथ। अब इसी रो को उठा के सेकेंड कॉलम के साथ लाएंगे तो क्या होगा A2 α2 B2 β2 C2 γ2। लाओ भाई, ये आ गया A2 α2 प्लस B2 β2 प्लस C2 γ2। ओके, अब इसका थर्ड रो उठाएंगे, थर्ड रो क्या A2 A3 B3 C3, इसको पहले कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा बताओ, A3 α1, ठीक है, B3 β1 प्लस C3 γ1। ओके, अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, A3 α2 प्लस B3 β2 प्लस C3 γ2। तो ये हमारा हो गया गुणन। ओके, इस टाइप से हमको गुणा करना है, सभी को जोड़ के लिख देंगे तो ये गुणन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमने नीचे नोट करके इसलिए लिख दिया है, दो आव्यूह ए व बी का गुणन ए बी तभी संभव होगा जब नंबर ऑफ ए के स्तंभ, नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, और नंबर ऑफ रो किसके, बी के बराबर हो। ओके, तो ये हो गया हमारा गुणन। आपको समझ में आया होगा संभवतः। अब थोड़ा सा स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप ए में हमने लिखा हुआ मेथड भी लिखने की कोशिश की है। ए की फर्स्ट रो और बी के फर्स्ट कॉलम के संगत अवयवों के गुणनफल का योग ज्ञात कीजिए। वो ए बी की फर्स्ट रो का फर्स्ट अवयव होगा।
पुनः ए की फर्स्ट रो का जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ठीक, जैसे मैंने ये किया हुआ है। और इसके बाद क्या है भाई, पुनः ए के फर्स्ट रो, पुनः ए का फर्स्ट रो कौन सा है, देखो ये वाला है, इसके दूसरे इसके साथ गुणा करना, तो देखो ये मिला, ठीक। पुनः कह रहा है और भी अभी अब होंगे, ए का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हमने यहाँ पे जो लिया है वो हमारा थोड़ा सा छोटा है, अगर बड़ा लेते तब ये 3x3 में लेते तब ऐसा संभव होता। इसी प्रकार हम लोग ये प्रक्रिया बार बार दोहराते रहेंगे, ठीक है ना बच्चों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखो भाई ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए बराबर है 105 -124 और 3 -2 6। बी है 425 -1 -2 3। देखो पहले तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ए का, नंबर ऑफ रोज 3 है, दोनों इक्वल है। और बी का 3 × 3 + 2 है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितना हुआ, 3 हुआ, तो मतलब यहाँ गुणन पॉसिबल है। ओके, ए भी लिख लेते हैं। अब मैं गुणा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे गुणा करेंगे, ठीक। देखिए भाई ए बी आपने लिखा, ओके। ए बी क्या आएगा, हमने इसका पहला रो लिया, ठीक, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा बताओ भाई, 1 × 4 + 0 × 2 + 5 × 5। ओके, अब इसी रो को उठा के इसके कॉलम के साथ भी करेंगे, किसके साथ, इसके साथ, तो क्या आएगा बताओ बच्चों, 1 × -1 + 0 × -2 + 5 × 3। ओके, ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड रो उठाते हैं। देखिए ये है सेकेंड रो, -124 और इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा बताओ, -1 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, 4 का 5 के साथ। ऐसे ही इसको उठा के इसके कॉलम के साथ करेंगे, क्या आएगा, -1 × -1 +2 × -2 +4 × 3। ओके, ये प्लस है बच्चों, ठीक। अब इसका थर्ड रो उठाएंगे, इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा बताओ, 3 × 4 +2 × -2 +6 × 5। और दूसरा आ जाएगा 3 × -1 + -2 × -2 +6 × 3। इसको उठाए इसके साथ, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो गया हमारा गुणा। अब इनको गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा ए बी ये मिल जाएगा 29 14 29 30 और 19, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, क्रम विनिमय नियम। ओके, आव्यूह का गुणन जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, मतलब ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक, ठीक है भाई। अगर गुणा करोगे तो ए बी अगर निकालोगे और बी ए निकालोगे, दोनों को भी बराबर नहीं मिलेंगे। बट एडिशन में क्या होता था, ए + बी बराबर बी + ए होता था, ठीक है। सहचर्य नियम, आव्यूह का गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है यदि गुणनफल के अनुरूप ए बी सी और ए बी सी होगा, ठीक है। बंटन नियम, बंटन नियम का भी पालन करता है, ये ए कोष्टक बी + सी है तो ए बी + ए सी हो जाएगा, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आव्यूह का परिवर्त, ठीक। आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को किस में बदल दें, स्तंभ, और स्तंभों को पंक्तियों में बदलें, मतलब जो रो थे उनको कॉलम में लिख दें और कॉलम को रो में लिख दें, तो ये जो होता है ये हमारा ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। इसे ए डैश तथा ए ट्रांसपोज से जोड़कर इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या कैसे पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको रीडिंग के तौर पे ट्रांसपोज ऑफ ए लिखें। जैसे हमारा ये देखो लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ए बराबर 1 2 3 4 5 -1, तो ट्रांसपोज किया हमने, क्या किया, इस रो को उठाया किस में लिख दिया, कॉलम में, इस रो को उठाया कहाँ लिख दिया, कॉलम में। और भी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ए बराबर हमको दिया गया है ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा, एक का ट्रांसपोज, तो भाई क्या करना है, इसकी रो उठाया, इसको कहाँ लिख दिया, कॉलम में, देखो लिख दिया ना। इस रो को उठाया कहाँ लिख दिया, ई एफ और जी,
ठीक है, इस रो को उठाया कहाँ लिख दिया, कॉलम AHI, ये तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए का ट्रांसपोज। ओके बच्चों, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे।